स्लाइस सब स्ट्रिंग अपर केस लोअर केस concatenation trim start trim end padding start padding end ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से कंप्लीट कर दिया था रिपीट भी हो गया था हमारा रिप्लेसिंग भी हो गया था हाँ ये हो गया था ये भी हो गया था ग्लोबल रिप्लेस ऑल भी हो गया था कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू एरे ये भी हो गया था चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्च ठीक है तो आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च सो स्ट्रिंग सर्च मेथड्स में आपको मिलेंगे इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड सर्च और इसके अंदर आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स स्ट्रिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग मैच मैच ऑल इंक्लूड्स स्टार्ट विद एंड विद तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ the index of method returns the index position of the first occurrence of a string in a string or it returns -1 if the string is not found so एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें लिखा प्लीज लोकेट वेयर लोकेट occur तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा इसको फाइंड करेगा इसके अंदर सो जैसे हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल को करते हैं रन तो आप यहाँ देखेंगे कि 7th पोजीशन पर इसको लोकेट कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट हुआ है चलिए ढूंढते हैं यहाँ पर जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ठीक है तो इस तरह से हम अपनी जो पोजीशन है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर कि हमारी कहाँ पर है नेक्स्ट So JavaScript counts position from 0. So 0 is the first position in a string and first is the second and second is the third. ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है तो इसलिए हमने 0 से इसको काउंट किया नेक्स्ट इज JavaScript JavaScript string last index of. So the last index of method returns the index of the last occurrence of a specified text in a string. सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ ये कैमल केस देख सकते हैं आप लास्ट के सभी लेटर स्मॉल है इंडेक्स का आई कैपिटल ऑफ का ओ कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं लोकेट क्लिक हेयर और आप यहाँ पर देखेंगे हमें 21 रिटर्न आया इसमें अभी 21 अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी कि हमारा कोई एक इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो गया है ये वाला ठीक है जिसकी वजह से ये यहाँ पर हमारा आ रहा है तो ये अगर अगेन यहाँ पर भी नहीं मिलेगा तो आपको -1 मिलेगा और अगर मिलेगा अच्छा ये जो सिंगल कोट में लिखा है ये आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर डबल कोट की वैल्यू को ढूंढ रहे हैं ना कि सिंगल कोट की वैल्यू को ठीक है तो इसलिए ये लोकेट वर्क नहीं कर रहा है आपका नेक्स्ट लेट टेक्स्ट प्लीज लोकेट वेयर लोकेट occur तो हम लोग जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए भी जॉन को ढूंढो अब जॉन तो इसमें है नहीं तो उस केस में जैसे आप यहाँ जाके चलाओगे तो क्या रिटर्न आ रहा है नेगेटिव अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो -1 चाहे स्टार्ट से ढूंढे या एंड से हम लोग फाइंड करें सो बोथ मेथड एक्सेप्ट अ सेकेंड पैरामीटर एज द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ फॉर द सर्च सो हियर इज एन एग्जाम्पल जैसे कि प्लीज लोकेट वेयर लोकेट occurs तो हमने लिखा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ लोकेट कॉमा हमने यहाँ पर डिफाइन किया 15 सो रन एग्जाम्पल तो आप यहाँ देखेंगे ये हमें 21 हमें रिटर्न कर रहा है इस केस में ठीक है तो 15 के बाद में ठीक है तो बोथ मेथड्स एक्सेप्ट सेकंड पैरामीटर एज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द सर्च तो 15 0 से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका 16 हो एक्चुअली तो ये आप यहाँ देखो
ये 7 पोजीशन आया था ना, तो 15 प्लस 5 हमारा कितना हो गया 20, और 0 से चल रहा है तो हमारे 22 हो गया टोटल, देखा जाए तो इस तरह से. सो द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड सर्चेज बैकवर्ड from the end to the beginning, meaning if the second parameter is 15, the search start at position 15 and searches to the beginning of the string. So यहाँ पर आप जाइए तो आपको 7 रिटर्न करेगा इस केस में. तो यानी कि इस केस में ये हमारा इधर से चला रहा है, और इस केस में अगर हम लोग इसको यहाँ से सर्च करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से दे रहा है. तो ये है आपका इंडेक्स ऑफ, और ये लास्ट इंडेक्स. लास्ट इंडेक्स ऑफ में एंड से चलता है इधर की तरफ, और इंडेक्स ऑफ में इधर से चलेगा. नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग सर्च. तो जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं इसके अंदर लोकेट सर्च मेथड की हेल्प से, तो ये क्या करेगा, आपको बताएगा सर्च करके किस पोजीशन पर आपका डेटा रखा हुआ है. ये है बेसिकली आपका सर्च करने का एक और तरीका कि आप यहाँ से इसको स्लैश में डालिए तो आपको ढूंढ के देगा इस तरह से. ठीक है, इसको हम पैटर्न बोलते हैं. सो did you notice the two methods index of and search are, they accept the same argument parameter and return the same value. The two methods are not equal, these are the differences. See, the search method cannot take a second start position argument जो कि आपका index of ले लेता है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, the index of method cannot take पावरफुल सर्च वैल्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसका यूज़ किया है. ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में काम करता है. नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मैच. द मैच मेथड रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ मैचिंग अ स्ट्रिंग अगेंस्ट अ स्ट्रिंग और अ रेगुलर एक्सप्रेशन. सो इन दिस एग्जांपल परफॉर्म अ सर्च फॉर AIN. ठीक है, अब AIN यहाँ पर 2 टाइम अवेलेबल, जैसे कि प्लेन में है और स्पेन में है. टेक्स्ट मैच हम लोग यहाँ पर स्मॉल वाला फाइंड कर रहे हैं AIN एंड क्लिक हियर. तो आप यहाँ देखेंगे 1 AIN इसने हमें फाइंड करके दिया है. ठीक है, सो क्योंकि ये इससे मैच हो तो इस वजह से सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न आ रही. परफॉर्म अ सर्च फॉर AIN. अब क्या हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में इसको चला रहे हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगेन 1 AIN इस तरह से रिसीव होगा. अब हम इसको कहते हैं भाई ग्लोबली सर्च करो, तो आपको यहाँ पर देखो 3 टाइम AIN इसने फाइंड करके निकाला. जैसे कि मेनली स्पेन, सॉरी एक और आपको यहाँ मिलता है इसमें दी रेन एंड प्लेन. ठीक है, तो ग्लोबल में इस तरह से काम करेगा. अब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं इनसेंसिटिव. तो अब आपका देखो रेन, स्पेन, मेन एंड प्लेन. तो यहाँ पर केस इनसेंसिटिव जब हम लोग करेंगे तो देखो हमें 4 मिले यहाँ पर इस तरह से. ठीक है, तो ये फाइंड करने का तरीका होता है कि अगर आपने सिंपल लिखा तो ये फर्स्ट को फाइंड करेगा. ठीक है, और अगर आपने ग्लोबल में सर्च किया तो ग्लोबल में जितने स्मॉल होंगे तीनों को ढूंढेगा 1 2 3. और अगर आप यहाँ से इनसेंसिटिव परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये सबको ढूंढेगा, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो. So if a regular expression does not include the G modifier, which means global search match will return only the first match in the string, यानी कि rain. Next is JavaScript string match all. The match all method returns an iterator containing the results of matching a string against a string or a regular expression. So constant iterator हमने लिखा text dot match all cats. ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग रन एग्जाम्पल करते हैं तो हमें कैट्स 2 टाइम हमें यहाँ पर मिला है. अब ये एक्मा के 2020 के अपडेट में ये बेसिकली आया था पार्ट. यहाँ पर आएंगे, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है लेट टेक्स्ट इक्वल टू आई लव कैट्स. कैट्स आर वेरी इजी टू लव एंड कैट्स आर वेरी पॉपुलर. तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं कैट्स को. ठीक है, अभी जो कैट्स है ये क्या कैपिटल वाले को हमने फाइंड किया तो ये कैपिटल को ही हमें रिटर्न कराएगा यहाँ पर. ठीक है, बट कैट्स अगर आप देखो तो 3 टाइम यूज हुआ है, बट केस का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो मैं क्या लिखा एरे डॉट फ्रॉम इटरेटर, जिससे आपको ये डेटा मिलेगा. इटरेटर इज अ वेरिएबल. नेक्स्ट, if the parameter is a regular expression the global flag G must be set otherwise a type error is shown. तो आपको यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके आगे G मेंशन करना है. ठीक है, तो भी आपका फाइंड कर देगा कैट्स को.
अब हम लोग इसमें इनसेंसिटिव भी परफॉर्म करा लेते हैं, तब ये तीनों को ढूंढ के निकालेगा, अपर केस एंड लोअर केस, इस तरह से। सो मैच ऑल इज एन ECMAScript की 2020 फीचर एंड मैच ऑल डज नॉट वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि सीधी सी बात है, जो आपके लेटर ऑन बेसिकली रिसेंटली अपडेट हुए हैं, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम नहीं करेंगे। Next is JavaScript string includes. The includes method returns true if a string contains a specified value, otherwise it returns false. So check if a string includes word. हमने लिखा let text hello world welcome to the universe. हमने यहाँ पर word को find out किया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू में true रिटर्न आ रही है, इट मीन्स कि ये इसमें कंटेन है। सो चेक इफ अ स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग इंक्लूड्स वर्ड स्टार्ट एट पोजीशन 12, तो आप यहाँ पे इंक्लूड्स में पास कीजिए सेकेंड पैरामीटर 12, ठीक है, तो ये आपको फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढने इंक्लूड्स इज अ केस सेंसिटिव, ES6 का फीचर यानी 2015 में आया और इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, द start with method returns true if a string begins with a specified value, otherwise it return false। तो start with क्या ये hello से start हो रहा है, अगर है तो ये आपको true देगा, otherwise ये false कर देगा, ठीक है। अब हम लोग जैसे यहाँ पर ढूंढ रहे start with वर्ड से start हो नहीं रहा है, ये hello से start है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, false। So a start position for the search can be specified, return false, ठीक है। So next example हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई लेट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द यूनिवर्स वर्ल्ड 5th, ठीक है। तो अब आप यहाँ जाओगे तो हमें फॉल्स आए, अगेन फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 पोजीशन पर देखोगे ना, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रिटर्न ट्रू अगर आप इसको कराना चाहते हो तो आपकी वैल्यू 6 होनी चाहिए, तो जैसे आप यहाँ पर करोगे तो देखो ट्रू आपको रिटर्न आ रहा है इस केस में। तो स्टार्ट विद अगेन केस सेंसिटिव, ES6 का फीचर यानी कि 2015, और स्टार्ट विद इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। Next, JavaScript string ends with. The ends with method returns true if a string ends with a specified value, otherwise it returns false। तो यहाँ पर हमारा जो एंड हो रहा है वो दो पर एंड हो रहा है, तुमने लिखा जॉन रे, तो यहाँ पर लोग उसको सर्च करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न आता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं चेक इफ द 11 फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एंड्स विद वर्ड्स, ठीक है, तो आपका ट्रू रिटर्न है। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ को काउंट करोगे तो 11 पे आपको वर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो ये भी आपका ES6 का फीचर है, केस सेंसिटिव है और इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है। अब लोग बात करेंगे टेम्पलेट्स की, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। सो बैकटिक सिंटैक्स क्या होते हैं? सो टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज बैकटिक्स। ये बैकटिक किससे लगते हैं, जो आपका टैब के ऊपर बटन होता है ना, टिल्ट, दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बैकटिक। तो आपके कंप्यूटर में ना जो ये टैब बटन होता है उसके ऊपर ये होगा, एस्केप्स के ऊपर होगा बिल्कुल, जहाँ पर हमारे F11 वगैरह लिखे होते हैं। तो ये जो सिंबल है जिसपे मेरा पॉइंटर है, दिस इज अ टिल्ट, दिस इज अ बैकटिक। चलिए, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज बैकटिक्स रादर देन द कोट्स टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। तो हमने लिखा लेट टेक्स्ट और बैकटिक में हमने मेंशन किया हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड हमारा वर्क है। सो टेम्पलेट आर नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बात के वर्जन में काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बैकटिक में इसको डिफाइन किया है, inner.html हमने टेक्स्ट को कॉल किया, टेक्स्ट को डेमो में पास किया और हमारा रिजल्ट वर्क कर रहा है बैकटिक के अंदर। तो चलिए, ये काम तो हमारा नॉर्मल डबल कोट में भी हो जाता है, तो बैकटिक हमारे लिए स्पेशल कैसे होता है उसको समझते हैं जरा। So quotes inside string, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ बोथ सिंगल एंड डबल कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग। वेरी गुड, यानी कि मैं अंदर डबल कोट और सिंगल कोट दोनों को एक साथ यूज कर सकता हूँ इनसाइड बैकटिक, यानी कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉल्व हो जाती है इस तरीके से। तो अब आप यहाँ देखो, ही इज ऑफन कॉल्ड जॉनी, तो अगर यही काम आपको करना पड़ जाए मैनुअली तो आपको दिक्कत आएगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आपको दो अलग अलग स्ट्रिंग वेरिएबल पकड़ के जोड़ के तब ये आउटपुट अचीव करना पड़ेगा। तो ये आपका एक बहुत बढ़िया काम हो गया बैकटिक के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग। तो यानी कि हमने लिखा टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ मल्टीपल स्ट्रिंग, जैसे कि हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू बैकटिक में हम लोग डिफाइन करें एंटर लाइक द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। तो अगर आप नॉर्मल वेरिएबल में ऐसा करोगे तो ये नहीं एक्सेप्ट होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट होता है। और देखो आउटपुट आपका वर्क
यानी कि इसको हम लोग जरा वी एस कोड से समझने की कोशिश करेंगे। वी एस कोड और यहाँ आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये स्टेटमेंट डबल कोट में लिखता हूँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट अगर बैकटिक होगा तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर आता है इंटरपोलेशन। टेम्पलेट string provide an easy way to interpolate variables and expressions into strings. The method is called string interpolation. The syntax is $। ठीक है, तो ये डॉलर के साथ काम करते हैं बेसिकली। तो अभी इसका हम लोग यूज देखेंगे। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस। टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउज वेरिएबल इन स्ट्रिंग, जैसे कि लेट फर्स्ट नेम जॉन लास्ट नेम दोहित, हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू बैकटिक में वेलकम डॉलर फर्स्ट नेम कॉमा डॉलर लास्ट नेम, और आप इसका जब आउटपुट चेक करेंगे तो वेलकम जॉन दोए आपको मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं। सो ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग ऑफ वेरिएबल विद रियल वैल्यूज इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन। टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग, जैसे कि लेट प्राइस इक्वल टू 10, लेट वेट इक्वल टू 0.25, हमने लिखा लेट टोटल वेरिएबल इक्वल टू बैकटिक में हम लोग डिफाइन करें टेक्स्ट टोटल डॉलर एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पर बैक लिखा प्राइस मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस वेट एंड टू फिक्स 2। ठीक है, ये जिसका फॉर्मूला, तो आप यहाँ देखो 12.50 का हमारा वैल्यू बन गया अगर हम लोग इस पर टेक्स्ट जोड़ रहे हैं। सो ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग ऑफ एक्सप्रेशन विद रियल वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन अगेन। सो नेक्स्ट, HTML टेम्पलेट्स की बात करेंगे। let header equal to template string, let tag equal to template string javascript ES6। so यहाँ पर लिखा let HTML बैकटिक में हम लोग डिफाइन करें h2 header, और हमने UL को यहाँ पर क्लोज किया इसके अंदर। ठीक है, सॉरी UL को हमने ओपन किया यहाँ पर, UL यहाँ पर हमने क्लोज कर रहे हैं, और हमने इसके अंदर रन किया है अपना फॉर लूप फॉर कांस्टेंट x ऑफ टैग्स HTML प्लस इक्वल टू बैकटिक में हम लोग डिफाइन करें li टैग, और $x को हमने यहाँ पर कॉल करा दिया, और यहाँ पर जाकर हमने इसको अगेन बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है, रीअसाइनमेंट प्लस इक्वल टू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट ES6, ये देखो सारी चीज़ें आपकी वर्क कर गई जो हमने यहाँ पर एरे में डिफाइन किया था इस तरह से। ठीक है, तो टैग्स इज अ वेरिएबल नेम, x इज यूजर डिफाइंड नेम, यानी कि हमें नहीं पता इसकी लेंथ क्या है, तो x लेंथ हमने यहाँ पर मान लिया। आप इसकी जगह ABCD कुछ भी ले सकते हो, बट इस तरह के इनफिनाइट उसमें हमें जब नहीं पता तो x को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउजर सपोर्ट। जो टेम्पलेट स्ट्रिंग इज एन ES6 फीचर, यानी कि जावास्क्रिप्ट 2015 में इंट्रोड्यूस होता है। ES6 इज फुली सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर सिंस जून 2017। सो टेम्पलेट स्ट्रिंग का भी हमें ध्यान ये रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करेगा। बात करते हैं नंबर्स के बारे में। So JavaScript has only one type of number. Numbers can be written with or without decimal, यानी कि ऐसे और इस तरह से। A number with decimal, a number without decimal. So अगर हम इसको यहाँ रन करते हैं तो आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर x और हम लोग यहाँ पर BR लगा रहे हैं y, अगर मैं लिख दूँगा x प्लस y तो टोटल हो जाएगा दोनों। ठीक है, बट वो हमें नहीं करना है। So extra large और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन विद साइंटिफिक एक्सपोनेंट नोटेशन। तो जैसे कि हमने लिखा लेट x इक्वल टू 1 2 3 E5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये हमने लिखा है 1 2 3 E5 यानी कि 5 टाइम्स 0। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 E-5 यानी कि स्टार्टिंग में आपके ये 5th पोजीशन पर आपका डेटा डिस्प्ले होगा, यानी कि 1 2 3 और यहाँ पर ही आपका 4 5, तो 0.00 करके इस तरह से आपका स्टार्टिंग से 0 ये डिस्प्ले करेगा आपको। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज 64-bit फ्लोटिंग पॉइंट, मींस unlike many other programming languages, JavaScript does not define different types of number like integer, short, long, floating point, etc. So JavaScript number are always stored as double precision floating point number following the international IEEE 754 standard. So this format stores numbers in 64-bit where the number
the fraction is stored in bits 0 to 51, the exponent in 52 to 62 and the sign is in bit 63. So जैसे कि वैल्यू ए के फ्रैक्शंस एंड मैंटिसा, तो जैसे हम लोग देखते हैं 52 बिट्स 0 टू 51, एक्सपोनेंट 11 बिट्स 52 टू 62 एंड साइन जो आता है 1 बिट यानी कि 63 पर आपको मिलेगा. सो इंटीजर प्रिसीजन की अगर बात की जाए, इंटीजर नंबर्स विदाउट अ पीरियड और एक्सपोनेंट नोटेशन आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट, यानी कि 15 डिजिट तक ये सही काम करता है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया हुआ है. ठीक है, तो लेट एक्स जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें इस तरह से, तो ये आपका सही काम करेगा. लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर डिफाइन करोगे तो ये आपको आउटपुट में ये वैल्यू रिटर्न करेगा. इस केस में चला के देखते हैं. ठीक है, तो कहाँ तक सही होता है? 15 तक. जरा काउंट करके देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 तक सही चला. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं नीचे, जैसे हमने उसके अंदर एक नंबर और बढ़ाया 16 किया, तो ये रिजल्ट मुझे रिटर्न कर रहा है. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल इज 17. ठीक है, अगर इसके ऊपर आप जाओगे तो फिर ये आपका चेंज करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, सो फ्लोटिंग प्रिसीजन की अगर बात की जाए, फ्लोटिंग पॉइंट्स अरिथमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट. जैसे मैंने लिखा लेट एक्स 0.2 प्लस 0.1, जब आप टोटल करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा. ठीक है, so to solve the problem above it helps to multiply and divide. आप लिखें 0.2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 10. ठीक है, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 10. अब आपको इसका आउटपुट जो है वो 0.2 प्लस 0.1 का आउटपुट का मिलेगा 0.3. अदरवाइज ये रिजल्ट आपको मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट एडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग. तो एक वार्निंग है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिए. जावास्क्रिप्ट यूज द प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन. सो नंबर्स आर एडेड, स्ट्रिंग आर कॉन्केटिनेटेड. तो नंबर टोटल हो जाता है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाती है. जैसे हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड अगर दो अलग अलग वेरिएबल है तो लिख के आ जाएंगे. लेकिन अगर एक्स वाई में कोई नंबर होगा तो आप जब यहाँ पर लिखोगे एक्स प्लस वाई तो वो टोटल होकर आपको मिलेगा, यानी कि 30 रिजल्ट आपको रिटर्न आता है. सो इफ़ यू ऐड टू स्ट्रिंग द रिजल्ट विल बी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यानी कि 10 20, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 20 इस तरह से. ये टोटल नहीं हुआ, 10 20 एज इट इज प्रिंट हो गया. सो इफ़ यू ऐड अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग द रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यानी कि 10 और यहाँ पर लिखा 20, सो ये आपका अगेन 10 20 ही प्रिंट करेगा. इस चीज़ को टोटल नहीं कर पाएगा क्योंकि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है यहाँ पर. इसे हम लोग लिखते हैं 10 20 यहाँ पर और एक्स प्लस वाई करेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको 10 20 ही रिटर्न आएगा क्योंकि पहला वाला वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है. सो अ कॉमन मिस्टेक इज टू एक्सपेक्ट दिस रिजल्ट टू बी 30. जैसे हम लिखा 10 20 और हम यहाँ पर जाकर लिखते हैं द रिजल्ट इज एक्स प्लस वाई. अब आपको यहाँ पर देखो 10 20 इसमें अभी भी रिटर्न आ रहा है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं 30 का. तो इसको सही तरीका क्या है टोटल लेके आने का. सो एक और हम लोग कॉमन मिस्टेक देखते हैं, जैसे कि 10 20 और मैं जी में लिख दिया 30 एग्जाम्पल के लिए, एक्स प्लस वाई प्लस जी. अब आप यहाँ जब रन करेंगे तो 30 30 आपको रिटर्न आएगा. अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था कि पहले डेटा टोटल होता है और उसके बाद में स्ट्रिंग प्रिंट होता है. तो देखो पहले के दो एक्स वाई टोटल हुए और जी का जो वैल्यू था वो स्ट्रिंग मोड में था, 30 30 हमें इसलिए रिटर्न आ रहा है. तो यानी कि द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि फर्स्ट 10 प्लस 20 इज एडेड बिकॉज एक्स एंड वाई आर बोथ नंबर्स एंड 30 प्लस 30 इज कॉन्केटेनेटेड बिकॉज जी इज अ स्ट्रिंग. तो ये टेक्स्ट था और ये आपका नंबर था, तो इसलिए आपका इस केस में क्या हुआ, ये टोटल होके 30 आ गया और ये टेक्स्ट होके 30 आया. सो न्यूमेरिक स्ट्रिंग की अगर बात की जाए, लेट एक्स इक्वल टू 100, तो ये क्या हुआ, एक्स इज अ नंबर और अगर हमने वाई को इस तरह से लिखा तो ये हमारा स्ट्रिंग में कंसिडर होगा. सो जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर्स इन ऑल न्यूमेरिक ऑपरेशन. दिस विल वर्क लाइक दिस. और अगर हम लोग यहाँ पर जाकर ट्राई करेंगे इसको तो हमें यहाँ पर आउटकम्स का 10 रिसीव हो रहा है ना. दिस विल वर्क, जैसे हमने लिखा 100 प्लस 100, अगर लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रिंग में यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा. एंड ऑल्सो दिस वर्क, जैसे हमने लिखा माइनस, तो ये भी आपका वर्क कर जाएगा इस केस में. ठीक है, जब आप यहाँ करने जाओगे तो ये इस तरह से रिजल्ट आएगा. ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कॉन्केटिनेशन जो होता है वो प्लस से होता है, इसी वजह से ये आपका सही रिजल्ट नहीं दे पाता है. बाकी सारी चीज़ आपकी स्ट्रिंग में कैलकुलेट हो जाएंगी. सो इन द लास्ट एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट यूजेस द प्लस ऑपरेटर टू कॉन्केटेनेट द स्ट्रिंग्स, दैट्स व्हाई आपको रिटर्न आया 110. नेक्स्ट NaN.
means not a number. So NaN is a JavaScript reserved word indicating that a number is not a legal number. So trying to do arithmetic with a non-numeric string with result is NaN, not a number. तो हमने लिखा let x equal to 100 divided with apple. तो आउटपुट मुझे मिलेगा नॉट अ नंबर, क्योंकि आप स्ट्रिंग से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. सो हाउएवर इफ द स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक द रिजल्ट विल बी अ नंबर, क्योंकि ये मैं आपको ऊपर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. ठीक है, तो जैसे हमने कहा 100 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आउटकम हमें 10 मिल जाएगा, बट कैरेक्टर के साथ नहीं, नंबर के साथ. So you can use the global JavaScript function is NaN to find out if a value is not a number. Is NaN मतलब is not a number. तो यहाँ पर ये आपको ट्रू बताएगा, yes this value is correct, यानी कि नंबर नहीं है. Watch out for NaN. If you use NaN in a mathematical operation, the result will also be NaN. हमने लिखा let x equal to NaN and y equal to 5, तो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा NaN, यानी कि NaN नॉट अ नंबर विद प्लस या एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी आप करेंगे वो उसका रिजल्ट आपको फॉल्स आता है. और द रिजल्ट माइट बी कॉन्केटेनेशन लाइक NaN 5, तो आप यहाँ पर जब जाके इसको चेक करेंगे तो NaN 5 रिटर्न आएगा आपको. सो NaN इज अ नंबर, टाइप ऑफ NaN रिटर्न्स नंबर. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर जाके पता लगाते हैं टाइप ऑफ NaN क्या है, तो NaN हमेशा नंबर ही रिटर्न करेगा आपको. ये देखो नॉट अ नंबर. बात करते हैं इन्फिनिटी. इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज द वैल्यू जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न इफ यू कैलकुलेट अ नंबर आउटसाइड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर. So let my number equal to 2, so execute until infinity. While my number is not equal to infinity, my number equal to my number multiply my number. So यहाँ पर अगर हम लोग इसमें आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल यू करते हैं, तो हमने माई नंबर को एक वैल्यू ऑफर किया 2. एक वेरिएबल हमने बनाया टेक्स्ट जिसके अंदर हमारा रिजल्ट प्रोसेस होकर आएगा, जिसको हमने ब्लैंक करके हमने लिखा वाइल माई नंबर इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, सो माई नंबर इक्वल टू माई नंबर मल्टीप्लाई माई नंबर. यानी कि माई नंबर के अंदर हम लोगों ने नंबर की वैल्यूज जो भी हमें मिल रही है उसको मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं. और हमने क्या लिखा, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस माई नंबर, यानी कि इस वेरिएबल में हम डेटा असाइन करें टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस माई नंबर, जो भी मुझे यहाँ रिसीव होगा, और उसमें BR लगाते जाओ. और ये लूप जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपका ये पूरा नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो इन्फिनिटी इज रिटर्न इफ यू कैलकुलेट अ नंबर आउटसाइड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर. और आपने यहाँ पर टेक्स्ट को प्रिंट करा लिया, तो हमें डेटा कुछ इस तरह से मिल रहा है. तो यानी कि ये डेटा यहाँ से चला 4 हुआ, 4 से 16, 16 के बाद 256, फिर उसका ये 256 से आपका ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये हुआ. अब क्या हो रहा है कि इसके आगे प्लस 38 हुआ, फिर उसका प्लस 77 प्लस 154, उसके बाद उसने आपको इन्फिनिटी प्रिंट कर दिया, यानी कि नंबर इन्फिनिट है इसके अंदर. ठीक है, तो E प्लस 154 का मतलब क्या है कि 154 जीरो इसमें आ चुके हैं. ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में. नेक्स्ट, डिवीजन वाइज जीरो ऑल्सो जनरेट्स इन्फिनिटी, यानी कि मैं लिखा लेट x इक्वल टू 2 डिवाइडेड विद 0 या -2 डिवाइडेड विद 0, तो आपको यहाँ पर दोनों में इन्फिनिटी रिटर्न आएगा, क्योंकि 0 0 0 बनते जाएंगे उस केस में. इन्फिनिटी इज अ नंबर, टाइप ऑफ इन्फिनिटी रिटर्न्स आल्सो अ नंबर. तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो इन्फिनिटी भी NaN की तरह आपको नंबर रिटर्न करता है. बात करते हैं हेक्साडेसिमल. जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड न्यूमेरिक कांस्टेंट एज हेक्साडेसिमल इफ दे आर प्रीसीड बाय 0x. सो अगर हम लोग यहाँ चेक करें 0xFF, तो ये मुझे बताएगा ये 255 है. सो नेवर राइट अ नंबर विद लीडिंग जीरो लाइक 07. इस तरह से नहीं लिखना है. सम जावास्क्रिप्ट वर्जन्स इंटरप्रेटेड नंबर्स एज अ ऑक्टल इफ दे आर रिटन विद अ लीडिंग जीरो. सो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट डिस्प्लेज नंबर एज बेस 10 decimal, but you can use the toString method to output numbers from base 2 to base 36. Hexadecimal is base 16, decimal base is 10 and octal base is 8 and binary is 2. 2 मतलब कि बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं, तो 0 होता है या 1 होता है ना. तो जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे लेट माई नंबर इक्वल टू 32, तो हम लिखें माई नंबर डॉट टू स्ट्रिंग 32 16 12 10 8 2. तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि W 10 20 28 32 40 एंड 10,000, सॉरी 1 लाख. नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट नंबर एज ऑब्जेक्ट में लिखा लेट x equal to 1 2 3. So normally JavaScript numbers are primitive value created from literals, but numbers can also be defined as object with the
कीवर्ड न्यू, बट ये रिकमेंडेड नहीं है प्रैक्टिस, क्योंकि न्यू से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस है वो डेप्रिकेट हो चुकी है, नहीं करते हम लोग। हमने लिखा लेट y इक्वल टू न्यू नंबर 1 2 3, सो लेट x इक्वल टू 1 2 3 एंड लेट y इक्वल टू न्यू नंबर 1 2 3। न्यू मतलब आपका न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है, तो नंबर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया, तो आप यहाँ पर देखें ये नंबर है और ये ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है आपका। So do not create number object. The new keyword complicates the code and slow down execution speed. So number object can produce unexpected result. So मैंने जैसे कि आपको बताया कि न्यू से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेस हैं वो सब बंद हो चुकी हैं, हम यूज़ नहीं करते इसको, ठीक है। तो आपको इसका रीज़न पता चल गया है क्या करता है ये, आपका कोड को जो एग्जीक्यूशन होता है, जो ब्राउज़र आपके कोड को रीड करता है उसको स्लो डाउन कर देता है। So when using the two time equal to operator x and y are equal, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे ये हमारे पास दो डेटा है, हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ये मुझे ट्रू बता रहा है कि भाई दोनों नंबर है। बट जब मैं ट्रिपल इक्वल टू में चेक करूँगा तो ये क्या बोलेगा कि भाई यहाँ तो इसने बोला 500 500 ठीक है, लेकिन अब ये कहता है कि 500 तो है लेकिन टाइप सेम नहीं है, ये नंबर है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको फॉल्स कर देगा उस केस में, ठीक है। तो नोट द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम इक्वल टू थ्री टाइम इक्वल टू, टू टाइम इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, यानी कि इस तरह से, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट के केस में। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के केस में फॉल्स आता है, और यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल टाइम इक्वल टू में चेक करेंगे तो ये मुझे इसका फॉल्स अगर रिटर्न करा के देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग LHS RHS करते हैं तो फॉल्स बनता है। सो यहाँ नीचे देखो स्टेटमेंट है, कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, ये कभी ट्रू नहीं आएगा। जबकि अगर आप इसको विजुअली स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा इसका आउटपुट ट्रू होना चाहिए। सो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को अगर चेक करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। बात करते हैं बिग इंटीजर की। सो जावास्क्रिप्ट बिग इंटीजर, ऑल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर बिग इंटीजर वैल्यू दैट आर टू बिग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नंबर। सो जावास्क्रिप्ट इंटीजर एक्यूरेसी, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट इंटीजर आर ओनली एक्यूरेट अप टू 15, जैसे 16 करोगे तो वो आपका चेंज कर देगा, 10 पर ले जाएगा वैल्यू को 9 की जगह। सो जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल से देखते हैं, ये देखिए। सो इंटीजर्स नंबर विदाउट अ पीरियड और एक्सपोनेंट नोटेशन आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट्स। सो in JavaScript, all numbers are stored in a 64-bit floating point format, i.e. 754 standard. So with this standard, large integer cannot be exactly represented and will be rounded. So because of this, JavaScript can only safely represent integers like this. ठीक है, तो अप टू जो भी आपका नंबर है प्लस 2 की पावर 53 माइनस 1 एंड डाउन में आप यहाँ पर माइनस आप इसको एक्सपीरियंस। सो इंटीजर वैल्यूज आउटसाइड दिस रेंज लूज प्रिसीजन। सो हाउ टू क्रिएट अ बिग इंटीजर पॉइंट आता है, तो क्रिएट अ बिग इंटीजर, अपेंड n टू द एंड ऑफ एन इंटीजर और कॉल बिग इंटीजर। या तो आप n लगा दीजिए, ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ चेक करेंगे तो आपको इसका आउटपुट सही मिलेगा, ठीक है। एक को हमने यहाँ पर ये 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और नीचे वाले में 16, लेकिन हमने n का यूज़ करा तो n लिखने से हमें सही रिजल्ट हमें यहाँ पर रिटर्न आया इस चीज़ का, ठीक है। बट ऊपर वाला आप देख सकते हो वो 10 से रिप्लेस हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि भैया आप जो है अपना डेटा वो बिग इंटीजर में डाल दो, जैसे हम लोग ऊपर वाले को लिख रहे हैं, ठीक है, और एक हमने बिग इंटीजर मेथड का यूज़ किया यहाँ पर, तो आप यहाँ देखें दोनों का रिजल्ट हमें एग्जैक्ट सेम मिलेगा इस तरह से, ठीक है, या तो बिग इंटीजर या फिर n। सो बिग इंटीजर, a new JavaScript data type. The JavaScript type of big integer is big integer type of. So let x big integer this, तो type of अगर हम लोग यहाँ उसका पता करने जाएंगे तो मुझे नंबर या इंटीजर रिटर्न नहीं करेगा, बिग इंटीजर रिटर्न करेगा मुझे इसका टाइप डेटा का, ठीक है। सो बिग इंटीजर इज द सेकंड न्यूमेरिक डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट आफ्टर द नंबर। सो with big integer the total numbers of supported data types in JavaScript is 8, जैसे कि string, number, big integer, boolean, undefined, null, symbol और ऑब्जेक्ट, ये सब आपके डेटा के टाइप्स हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग काफ़ी सारे नंबर ऑफ टाइप्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बात करते हैं ऑपरेटर्स की, ठीक है। सो ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड ऑन अ जावास्क्रिप्ट नंबर कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन अ बिग इंटीजर ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे बिग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल, हमने लिखा x और यहाँ लिखा y, इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा तो इसका टोटल हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगा इस तरह से। सो
Arithmetic between a big integer and a number is not allowed. So type conversion lose information. So unsigned right shift cannot be done on a big integer. It does not have a fixed width. बात करते हैं डेसिमल. अ बिग इंटीजर कैन नॉट हैव डेसिमल्स, यानी पॉइंट में आप इसको वैल्यू नहीं देंगे. तो जैसे लगे लेट 5 लेट x इक्वल टू 5 एंड लेट y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2. सो ये आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिग इंटीजर नहीं है. ठीक है, सो इसको आप ऐसे करेंगे लेट x 5n देन आप लिखो y नंबर, उसको अंदर आप x को कॉल कराएंगे, यानी कि मुझे बिग इंटीजर को पहले नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है, तब जाके मेरा ये वर्क करेगा. So big integer hex, octal and binary. So big integer can also be written in a hexadecimal, octal or binary notation. So hex में 0x और आपका यहाँ पर n एंड में आएगा, octal में आपका n आएगा एंड binary में आपका लास्ट में n. So आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तीनों का रिजल्ट हमें सेम ही रिसीव हो रहा है. प्रिसीजन क्यूरियोसिटी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर राउंडिंग कैन कॉम्प्रोमाइज प्रोग्राम सिक्योरिटी. जैसे मैक्स अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर इंटीजर मेथड का आपने यूज़ करना है इसके लिए. अब ये आपको इस केस में रिटर्न करेगा इसका आउटकम ट्रू. सो ब्राउज़र सपोर्ट की बात की जाए तो आपका मैक्सिमम जितने भी ब्राउज़र है आफ्टर 2018 और 19 की बात की, जितने भी सभी में सक्सेसफुली वर्क करता है. सो मिनिमम एंड मैक्सिमम सेफ इंटीजर्स. तो ECMA 6 एडेड मैक्स एंड मिन प्रॉपर्टीज टू द नंबर ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्स सेफ इंटीजर, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसका ये आउटपुट. और इस तरह से अगर मिनिमम अगर चेक करेंगे तो ये नेगेटिव में आपको रिसीव होगा. तो हमने यहाँ पर एक्स में डाल रखा है कि मिनिमम सेफ कहाँ तक वो सेफ रेंडर कर सकता है, तो उसने सेफेस्ट वैल्यू मुझे यहाँ तक की बता दी, इतना तक सेफ ही आपका रेंडर करेगा. इसी तरह से न्यू नंबर मेथड में अगर हम लोग बात करते हैं, so ECMA 6 also added two new methods for to the number object. So number dot is integer and number dot is safe integer. So number dot is integer method returns true if the argument is an integer. ठीक है, so जैसे हमने लिखा है is integer 10 and is integer 10.5. तो यहाँ पर आप आएंगे, एक है true एक है false. ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग हो गया. नंबर डॉट इज सेफ इंटीजर मेथड, अगर हम लोग इसमें आते हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, तो ये मुझे एक ट्रू कर रहा है और अगेन दूसरा एक फॉल्स में रिटर्न कर रहा है. ऐसा क्यों हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यानी कि 15 से ऊपर निकल गया. तो ये आपका है नंबर डॉट इज सेफ इंटीजर, इसलिए फेल हो गया. ठीक है, तो 15 तक होता तो ये सही था, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो गलत हो गया. So safe integer are all integer from 2 to 53 minus 1 and 2 to 53 plus 2 to 53 minus 1. यानी कि this is safe, this is not safe. यानी कि 91 तक होता तो ये safe था, 92 जैसे हुआ वो unsafe हो गया. तो बात करते हैं नंबर मेथड की. तो यहाँ पर आएंगे क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि these number methods can be used on all JavaScript number. जैसे कि to string returns a number as a string. The exponential यानी कि returns a number written in exponential notation. To fix return a number written with a number of decimal. To precision returns a number written with a specified length. And value of returns a number as a number. So टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या है? मेथड रिटर्न्स अ नंबर एज अ स्ट्रिंग. ऑल नंबर मेथड्स कैन बी यूज्ड ऑन एनी टाइप ऑफ नंबर, लिटरल्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस. सो लेट x इक्वल टू 1 2 3, हम लिखा x डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 डॉट टू स्ट्रिंग, तो 100 प्लस 23 टू टू स्ट्रिंग. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो तीनों 123 आपको यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं. ठीक है, ये भी ठीक है, और ये वाला पार्ट भी. To exponential method यानी कि returns a string with a number rounded and written using exponential notation. A parameter defines the number of character behind the decimal point. So हमने लिखा 9.656 और अब आप यहाँ पर जाकर इसको चेक करके देखिए, ये इसका आउटकम आपको मिलेगा इसमें. तो ये आप देख सकते हो e प्लस 0 इस तरह से. So the parameter is optional. If you do not specify, JavaScript will not round the number. To fix method,
So to fix returns a string with a number written with a specified number of decimal. So let x equal to 9.656. तो हम 0246 वैल्यू तक जाके इसको चेक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से रिटर्न आएगा. टू फिक्स टू इज़ परफेक्ट फॉर वर्किंग विद मनी. तो जैसे आप लोग देखते हो कि हम लोग जब भी कुछ देखते हैं कि भाई मान लो कि 9.661 तो वो 10 में ही कंसिडर होता है. जब भी हम लोग बिलिंग वगैरह की बात करते हैं तो करेंसी के लिए बेसिकली उससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अगर 5 से नीचे की होती है तो आपका जो डेटा होगा वो लोअर की तरफ जाएगा. अगर 5 से ऊपर की तरफ होगा तो आपका हाइयर की तरफ जाएगा. यानी 9.50 है, ठीक है, तो वो प्लस की तरफ काउंट होगा. अगर 9.49 है तो वो 9 पर कंसिडर होगा, यानी कि 9.50 पर 10 हो जाएगा. Next, to precision method, to precision returns a string with a number written with a specified length. तो अगेन हम लोग यहाँ पर precision को चेक करेंगे 2 तक, 4 तक एंड 6 तक. तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें डेटा मिल रहा है. तो ये आपका इस तरीके से रिजल्ट आएगा. तो जैसे एक्सेल वगैरह में देखते हैं राउंड ऑफ एक तरह का काइंड ऑफ वही चीज़ है. द वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न्स अ नंबर एज अ नंबर लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3. हम लोग वैल्यू ऑफ यहाँ पर चेक करें तो ये देखो 1 2 3 आपका इस तरह से दिखाएगा. So in JavaScript, a number can be primitive value type of equal to number or an object type of equal to object. So the value of method is used internally in JavaScript to convert number object to primitive value. So there is no reason to use it in your code. All JavaScript data types have a value of and a toString method. चाहे लोअर या अपर वर्जन हो JavaScript का. बात करते हैं कन्वर्टिंग वेरिएबल टू नंबर. देयर आर 3 जावास्क्रिप्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू अ नंबर. जैसे कि नंबर रिटर्न्स अ नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स आर्गुमेंट. पार्स फ्लोट parses its argument and returns a floating point number. Parse integer parses its argument and returns a whole number. So कई बार अगर डेसिमल वैल्यू आती तब हमें इनकी ज़रूरत आती है. पार्स इंटीजर यानी कि अगर किसी फॉर्म के अंदर आप किसी एंड यूज़र से डेटा कैलकुलेट करा रहे हो, लाइक आपने दो इनपुट फील्ड बनाए 5 + 5, तो आउटपुट उसका 55 आएगा ना कि वो 10 आएगा. तो वहाँ पर पार्स इंटीजर करना पड़ेगा मुझे, तब जाके उसका टोटल बनता है. So the methods above are not number method, they are global JavaScript method. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें the numbers method में, the number method can be used to convert JavaScript variable to numbers. हमने लिखा number true, number false, number 10, 10 space 10, 10 के आगे space, 10 के आगे पीछे space, 10.33, 10,33, 10 space 33 जॉन. इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएंगे. ये देखिए, ठीक है. तो यहाँ तक आपका काम किया. बाकी क्या हुआ? NaN, नॉट अ नंबर. ठीक है, क्योंकि नंबर के बीच में यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉमा लगा दिया. इससे ऊपर वाले सभी सही पैटर्न में है, बस ये आपके 3 गलत हो रहे हैं. सो इफ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड, NaN नॉट अ नंबर इज रिटन. सो नंबर मेथड यूज्ड ऑन डेट्स. तो जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर कैन बी कन्वर्ट अ डेट टू अ नंबर. हमने लिखा नंबर न्यू डेट 1970 से टिल डेट तक हम लोग पता करें, हमें क्या दिखा रहे हैं इस तरह से 0. ठीक है, काम नहीं किया इसने. तो डेट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिलीसेकंड सिंस 1st January 1970. So the number of milliseconds between 19 से लेकर यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो आपको रिटर्न आता है 8645 टाइम्स 0. चलिए चेक करके देखेंगे. यहाँ पर देखो सेम डेटा में रिटर्न हो रहा है. यहाँ पर हमने क्या लिखा, न्यू डेट. हमने यहाँ पर जाके उसको बताया, ठीक है, कि किस डेट से हमें पता निकालना है, और यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया उसको. सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इस डेट से हमें पता निकालना है. तो देखो इस डेट से डेटा हमारा निकल के आ गया. तो अपना बस इसके अंदर डेट डालो और ये आपको बताएगा देगा इसमें. इसी तरह से पार्स इंटीजर मेथड. पार्स इंटीजर parses a string and value a whole number. Spaces are allowed, only the first number is written. जैसे -10 ये इस तरह से हमने कुछ डिफाइन किया, और जब आप यहाँ जाकर चेक करेंगे तो लास्ट वाला क्या आ रहा है, NaN, नॉट अ नंबर. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग पहले आ गया, नंबर बाद में, बाकी सब आपका उसने कन्वर्ट कर दिया. सो इफ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड, NaN अगेन नॉट अ नंबर इज रिटन. फिर आता है पार्स फ्लॉट, यानी कि फ्लॉटिंग नंबर की बात हो रही है. तो पार्स फ्लोट पार्सेस अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ नंबर. स्पेसेस आर अलाउड, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटन. ठीक है, ये चीज. तो आपको स्टार्टिंग का मिल गया और ये वाला पार्ट मिल गया इस तरह से. इफ the number
नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड अगेन, तो आपको एन ए नहीं रिसीव होगा, चेक कर सकते हैं इस तरह से। इस वाले में भी आप चेक करो। तो यहाँ पर नोटिस किया, जब हमने इसका यूज़ किया पार्स इंटीजर का, तो हमें पॉइंट वाला डेटा नहीं मिल रहा था, ओनली फर्स्ट डेटा में मिल रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि फ्लोटिंग नंबर की जब बात आएगी तो पार्स फ्लोट चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट मेथड। दीज ऑब्जेक्ट मेथड्स बिलोंग टू द नंबर ऑब्जेक्ट। जैसे नंबर डॉट इज इंटीजर रिटर्न्स ट्रू इफ द आर्गुमेंट इज एन इंटीजर। Number dot is safe integer returns true if the argument is a safe integer. Number dot parse float converts a string to a number. Number dot parse integer converts a strings to a whole number. So number method cannot be used on variables. The number methods above belong to JavaScript number object. These methods can only be accessed like number dot is string is integer method. So using x dot is integer where x is a variable will result in an error, यानी कि type error x dot is integer is not a function. So इसको जरा समझते हैं। नीचे ये आएगी the number dot is integer method. The number dot is integer method returns true if the argument is an integer. तो यानी कि ये integer value है। चलिए चेक करके देखेंगे, एक true हो गया, दूसरा false हो गया। ये integer में क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई ये floating number है। इंटीजर हमेशा इस तरह से फ्लोटिंग नंबर यानी डेसिमल में आपको नहीं मिलेगा। नंबर डॉट इज सेफ इंटीजर मेथड। अ सेफ इंटीजर इज एन इंटीजर दैट कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड एज अ डबल प्रिसिजन नंबर। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ जाते हैं तो एक ट्रू मिला, एक हमें फॉल्स मिला इस केस में, यानी कि ये डबल में है और ये मल्टीपल में है। सो सेफ इंटीजर आर ऑल इंटीजर फ्रॉम 2 की पावर 53 माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1, इस तरह सबका ही वर्क करेगा। सो अगेन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपका ये है तो ये फॉल्स है, अगर आपका 1 है तो ये ट्रू है। सो द नंबर डॉट पार्स फ्लोट मेथड passes a string and returns a number. Spaces are allowed, only the first number is written, यानी कि parse float। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए 10.33 आपको रिटर्न आ रहा है इसमें। इस तरह से इफ अ नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड एनी नॉट अ नंबर, तो आपको यहाँ पर पार्स इंटीजर एंड पार्स फ्लोट, ठीक है। तो नंबर मेथड क्या है? पार्स इंटीजर एंड पार्स फ्लोट are the same as the global methods parse integer and parse float. So the purpose is modularization of globals to make it easier to use the same JavaScript code outside the browser. So the numbers dot parse integer method passes a string and returns a whole number. Spaces are allowed, only the first number is written. चेक करेंगे आप। So last one में हमें क्या मिला? यहाँ पर नंबर पहले नहीं है, बाकी सभी नंबर पहले, तो हमारा वर्क कर रहा है। सो इफ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड अगेन, एन एन नॉट अ नंबर इज रिटर्न। सो नंबर की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लिशन, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्स सेफ इंटीजर, मैक्स मिनिमम सेफ इंटीजर, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, एन एन। इन सब के मतलब क्या होता है? एक्सप्लिशन का यानी कि द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर greater than 1. The largest number possible in JavaScript is the max value. The smallest number possible in JavaScript minimum value. Maximum safe integer यानी कि the maximum safe integer 2 की power 53 minus 1. The minimum safe यानी कि minus 2 की power 53 minus 1. Positive infinity, infinity returns an overflow. Negative infinity returns an overflow negative infinity. And NaN means not a number value. चलिए एप्सिलॉन को समझते हैं कि भाई क्या काम करता है। एप्सिलॉन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ग्रेटर देन 1 एंड 1। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया लेट एक्स इक्वल टू नंबर डॉट एप्सिलॉन। तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड द स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ग्रेटर देन 1 इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। सो एप्सिलॉन इज़ एन ES6 फीचर, और ये आपका इन ब्राउज़र टैब में इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्क नहीं करेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर का लास्ट जो वर्जन था वो था 11। जावास्क्रिप्ट मैक्स वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। इज़ अ कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन जावास्क्रिप्ट। सो दिस इज आवर लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। Number properties cannot be used on variable.
So जैसे number properties belongs to JavaScript number object. These properties can only be accessed as number dot max value. So using x dot max value where x is a variable or a value will return undefined. इस तरह से मिनिमम के साथ अगर हम लोग जाके इसको चेक करेंगे, मिनिमम इज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इन जावास्क्रिप्ट, तो ये आपका 5 e-324, यानी कि ये मिनिमम में हम लोग इतना नीचे तक जा सकते हैं. सो जावास्क्रिप्ट मैक्स सेफ इंटीजर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम सेफ इंटीजर इन जावास्क्रिप्ट. तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर जाके चेक करेंगे तो ये मैक्सिमम इतना बड़ा नंबर बना सकता है. अगर 2 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो ये नेगेटिव में मुझे ये सेम नंबर रिटर्न करेगा. देखिए बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है, वहाँ पर प्लस का साइन है. सो मैक्स सेफ इंटीजर एंड मिनिमम सेफ इंटीजर आर ES6 फीचर अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करते हैं हमारे. जावास्क्रिप्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हम लोग यहाँ पर करेंगे चेक. ठीक है, प्रेस करेंगे कंट्रोल U, तो हमने लिखा नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी. जब हमने इसको प्रिंट करा तो हमें इसका आउटकम इन्फिनिटी में रिसीव हो रहा है. इसी तरह से हम लोग लिखते हैं लेट x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी इज रिटन एन ओवरफ्लो, यानी कि आपको इसका भी रिजल्ट इन्फिनिटी में ही रिसीव होगा. नेगेटिव इन्फिनिटी की बात की जाए तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे माइनस इन्फिनिटी यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी, या फिर इसको आप चेक करेंगे, इसको भी आप नेगेटिव इन्फिनिटी में ही एक्सपीरियंस करेंगे. जावास्क्रिप्ट नॉट अ नंबर, तो आप यहाँ इसका चेक करेंगे आउटकम. ठीक है, एनियन. अब ये क्यों है, क्योंकि एनियन इज अ जावास्क्रिप्ट रिजल्ट वर्ड फॉर अ नंबर दैट इज नॉट अ लीगल नंबर. नेक्स्ट है ट्राइंग टू डू अरिथमेटिक विद अ नॉन न्यूमेरिक, तो यानी कि यहाँ पर मुझे एनियन ही रिसीव होगा इस केस में, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस चीज़ को, कि भाई आप नंबर को स्ट्रिंग नंबर से भी डिवाइड करा सकते हो, जो कि बस एडिशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सारे काम करते हैं. तो ये था आपका नंबर से रिलेटेड. वैसे ये बहुत इन डिटेल है बट आपको इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. बात करेंगे एरे. बहुत काम की चीज़ है. क्या काम करता है एरे, जरा इसको समझते हैं. सो एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू. सो जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया कार. ठीक है, अब ये कार जो वेरिएबल है, अगर ये सिंगल वैल्यू था तो ये वेरिएबल था, लेकिन अगर कार के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर है इन मेन ब्रैकेट इन स्ट्रिंग विद कॉमा सेपरेटेड, तो ये एरे में कंसिडर होता है. तो यानी कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो मुझे इसका आउटपुट आएगा साहब वोल्वो एट BMW. देखो हमने क्या करा, सिर्फ कार को जैसे डिफाइन किया एज इट इज प्रिंट कराया. तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो आपका एरे होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि कार के अंदर हम कार को स्टोर करा रहे हैं, बाइक को स्टोर नहीं करा रहे. ठीक है, या इसके अंदर हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करें, नंबर वैल्यू को नहीं डालें. अगर नंबर डालोगे तो नंबर होगा, स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग होगा. दोनों को मिक्स कर सकते हैं बट एथिकली सही नहीं है. तो आप ध्यान रखना सिमिलर डेटा टाइप के लिए ही यूज़ करना होता है. So why use arrays? If you have a list of items, a list of car names, for example, storing the car in single variable could look like this. जैसे car 1, Saab, car 2, Volvo, this. तो इतनी लेंदी प्रैक्टिस की जगह पर हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, array. So however, what if you want to loop through the car to find the specific one, and what if you had not 3 car but 300? The solution is an array. So an array can hold many values under a single name and you can access the value by referring to an index number. So जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह चलाते हो, जब वहाँ पर आप टी शर्ट पर क्लिक करते हो, टी शर्ट का जितना भी डेटा है वो सारा एरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसको फैच कर पाते हो वन गो में, है ना. तो जब हम लोग सीखेंगे आगे, एडवांस लेवल हमारा होगा, तब हमें समझ में आएंगी वो चीज़ें. So creating an array using an array literals is the easiest way to create a JavaScript array. Syntax क्या रहेगा, array का name और उसके अंदर आइटम 1 2 3 कॉमा लगा के आप डिफाइन करते जाएंगे. अगर नंबर है तो विदाउट इन्वर्टेड कोड, और अगर स्ट्रिंग वैल्यू तो विद कोड. सो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर एरे विद द कांस्टेंट कीवर्ड. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसको हम बदलना नहीं चाहते, ठीक है, उसको हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं. तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट से डिक्लेयर हो जब भी ऑब्जेक्ट या एरे ऑब्जेक्ट डिफाइन हो. सो स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. अ डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस, यानी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. बोथ आर एक्सेप्टेबल. देखिए इसमें भी रिजल्ट यही आएगा और इस वाले में भी रिजल्ट आपको सेम ही रिसीव होगा. यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एरे एंड देन प्रोवाइड द एलिमेंट्स. जैसे हमने लिखा कांस्टेंट कार इक्वल टू ब्लैंक. अब मैं पोजीशन वाइज डेटा लिख सकता हूँ 0 1 2, और ये भी आपका मेथड वर्किंग है.
बट ये सही प्रैक्टिस में नहीं मानता क्योंकि इसमें काम बढ़ जाता है हमारा। तो ये अगर हम लिख रहे हैं तो ये भी 0 1 2 ही है एक तरह से, तो आपको ये बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट देखिए इसका भी सेम ही रिसीव होगा हमें। नेक्स्ट बात करते हैं यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू। ठीक है, न्यू एरे करके भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल्स आल्सो क्रिएट एन एरे एंड असाइन वैल्यूज टू इट। तो आप यहाँ देखेंगे ये वर्क कर रहा है अपना, बट द टू एग्जांपल्स above do exactly the same. There is no need to use new array. For simplicity, readability and execution speed, use the array literal method. यानी कि ये वाला जो हमने देखा तरीका या ये वाला जो हमने तरीका देखा है, दिस प्रैक्टिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बात करेंगे एक्सेसिंग एरे आइटम्स। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कार्स में अगर मैंने 10 कार का नेम डिफाइन किया, 10 के 10 एक साथ प्रिंट हो रहे हैं, बट मुझे तो पर्टिकुलर को फैच करना है। तो क्या करते हैं, योर यू एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। हमने लिखा कांस्टेंट कार इक्वल टू दिस इज दिस। हम फर्स्ट पोजीशन का डेटा लेना चाहते हैं तो फर्स्ट पोजीशन 0 होती है, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर कार ब्रांड नेम ही रिटर्न आएगा। नोट एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0। ठीक है, सो 0 इज द फर्स्ट, 1 इज द सेकंड एंड 2 इज द थर्ड। सो चेंजिंग एन एरे एलिमेंट, अगर आप चाहते हैं कि एरे मेरा अपडेट हो जाए, दिस स्टेटमेंट चेंज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन कार। तो हमने कार का यहाँ पर नेम जो है ओपन में यहाँ पर रिप्लेस किया, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे यहाँ पर गलत फाइल कनेक्टेड है, मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे और इसको करेंगे कोड को कॉपी, नोटपैड से हम जाके इसको चेक करके दिखा देते हैं। अच्छा हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है, कंट्रोल हो, ये अपनी फाइल। ठीक है, अब जैसे हम इसमें एग्जांपल के तौर पर इसको चेक करना चाहते हैं कि भाई हमें डेटा चेंज करना है, तो ये जो एग्जांपल है हमने देखा कार्स 0 पोजीशन पर जो है इसकी वैल्यू को कर दो होंडा फॉर एग्जांपल। अब आप जब आउटपुट चेक करेंगे, अच्छा मैंने फाइल का नेम तो गलती लगाया हुआ है, सॉरी, पहले वाली फाइल को ओपन कीजिएगा इस वाली को। तो क्या रिटर्न आ रहा है हमें, होंडा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि डेटा अपडेट किया जा सकता है। चलिए तो ये पॉसिबल हो गया। सो चेंजिंग एन एरे एलिमेंट, तो ये हमने देखा किस तरह से चेंज होगा। नेगेटिव इन्फिनिटी इज रिटर्न एन ओवरफ्लो, यानी कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ये यहाँ क्यों आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए, शायद मेरी फाइल सेव एज वाला स्क्रॉल हो गई है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका कार का नेम आपके एरे के अंदर अपडेट हो चुका है। So converting an array to a string, the JavaScript method to string convert an array to a string of comma separated array values। तो मैंने कहा जैसे constant fruit banana orange apple mango, हमने यहाँ पर जाकर लिखा fruits to string। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे ये आपका तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, तो ये आपका स्ट्रिंग में ही रिटर्न आएगा। नेक्स्ट, एक्सेस द फुल एरे विद जावास्क्रिप्ट। द फुल एरे कैन बी एक्सेस बाय रेफरिंग टू द एरे नेम। तो हमने जैसे लिखा कार्स, तो कार के अंदर जितनी भी कार होंगी, चाहे 3 हो, चाहे 300 हो, चाहे 3000 हो, 3 लाख हो, 3 करोड़ हो, जितनी भी हो सब आएंगी। ठीक है, एरे आर ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। सो एरेज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर एरे, but JavaScript arrays are best described as arrays. So arrays use numbers to access its element. In this example, person 0 returns John. ठीक है, so object use names to access its members. In this example, person dot first name returns John. तो यानी कि array object कैसे बनता है, curly braces से। तो मैंने यहाँ पर की लगाया फर्स्ट नेम, उसका नेम है जॉन, लास्ट नेम हमने लिखा 2, एज उसकी 46। तो ये देखो वर्क करेगा। सो array elements can be objects. So JavaScript variables can be objects. Arrays are a special kind of object. Because of this, you can have variables of different types in the same array. So you can have objects in an array, you can have functions in an array, you can have arrays in an array. So possible है सब कुछ। तो मैंने लिखा my array equal to date dot now, my array 1 पे हमने लिखा my function, 2 पे हमने लिखा my car। तो possible है, तो हम एरे ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं। सो एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, द रियल स्ट्रेंथ ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे आर द बिल्ट इन एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स।
जैसे कि हमने लिखा है पर कार डॉट लेंथ रिटर्न्स आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कार डॉट शॉर्ट शॉर्ट्स दी एरे। तो जैसे हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं हमारी लेंथ कितनी है। देखो डेटा को अगर पढ़ो तो लिखा जाएगा 0 1 2 3, अगर लेंथ की बात करो तो रिटर्न आएगा 4। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं इस तरह से। सो द लेंथ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वन मोर देन द हाईएस्ट एरे इंडेक्स। नेक्स्ट एक्स इज द फर्स्ट एरे एलिमेंट एग्जांपल, तो हमने लिखा फर्स्ट को लेना है तो 0 लिख देंगे, तो आपका यहाँ पर डेटा बनाना आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लूपिंग एरे एलिमेंट्स, और यहाँ से हम लोग लास्ट इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। तो ये था फर्स्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे फ्रूट्स, ठीक है, डॉट लेंथ जो भी है उसका -1, तो ये इधर से मुझे डेटा देगा, यानी कि मैंगो रिटर्न आएगा मुझे। तो पहला और आखिरी निकाल सकते हैं, बाकी बीच का पोजीशन डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लूपिंग की बात की जाए, भाई हमारे पास एक एरे अवेलेबल है, हमने इसकी लेंथ को निकाल लिया। लेंथ लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे लेट टेक्स्ट इक्वल टू यूएल टैग, और हम यहाँ पर लिखेंगे लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फ्रूट लेंथ, जो कि मेरा वेरिएबल है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास नंबर है, और हम लोग लिखेंगे आई प्लस प्लस, बस टेक्स्ट प्लस इक्वल टू एल आई के अंदर हम लोग फ्रूट्स आई को यहाँ पर कॉल कराएंगे। तो लूप सभी तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जब लूप का डेडिकेटेड टॉपिक आएगा आपको समझ में आएगा, बट अभी आप देखो आपका सारा डेटा इस तरह से लूप हो गया। इसी वजह से जब आप टी शर्ट पर क्लिक करते हो सारे टी शर्ट्स लूप होकर एक साथ आपको ई कॉमर्स में दिखाई देते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज एरे ऑफ एरे डॉट फॉर ईच फंक्शन। तो फॉर ईच में क्या होगा, मुझे इतना ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेरा काम हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, सो यहाँ पर मुझे कोई लेंथ निकालना पड़ा, हमने लिखा फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, और हमने यहाँ पर लिखा जैसे कि माई फंक्शन, एंड में लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू यूएल। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपने माई फंक्शन बनाया उसमें हमने ऑपरेटर सेट किया, वैल्यू टेक्स्ट प्लस इक्वल टू एल आई, और वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, और जब आप यहाँ से रिटर्न करेंगे सेम रिजल्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। बात करते हैं एरे में कुछ डालना हो, ठीक है, नई वैल्यू, यानी फ्रूट्स में मैं चाहता हूँ कि फ्रूट्स अपडेट हो जाए, यानी कि एप्पल के बाद में लेमन आ जाए। सो आप यहाँ देखेंगे फ्रूट्स डॉट पुश लेमन, तो आपका ये ऐड हो गया। ठीक है, सो न्यू एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एडेड टू एन एरे यूजिंग द लेंथ प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, तो लेंथ से भी डाला जा सकता है और पुश के थ्रू भी डाला सकता है। वार्निंग क्या है भाई, एडिंग एलिमेंट्स विद हाई इंडेक्सेस कैन क्रिएट अनडिफाइंड होल्स इन एन एरे। जैसे मैं लिखा 6 लेमन, अब क्या होगा 0 1 2 3 4 5, और तब जाके 6 पर ही आएगा, तो यानी कि बीच का डेटा अनडिफाइंड हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको हायर इंडेक्स डाल के नहीं डालना होता है डेटा, हमेशा लेंथ लेके डालना होता है, तो जो भी लेंथ हो उसमें प्लस हो जाए। ऐसे डालोगे डल तो जाएगा, लेकिन बीच का अनडिफाइंड क्रिएट हो गया, क्योंकि 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, तो 3 4 5 6। बात करते हैं एसोसिएटिव एरेज की। मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट्स एरे विद named indexes. So arrays with named indexes are called associative array or hashes. So JavaScript does not support arrays with name indexes. In JavaScript, arrays always use numbered indexes. So constant person equal to blank, then person 0 zone 1 पे 2 है, 2 पर 46, person dot length will return 3, and person 0 will return zone. So आप यहाँ ट्राई करके देखें इसको, तो यहाँ पर जॉन 3 मुझे डेटा यहाँ पर रिटर्न आया। चलो जरा कोड पे एक नज़र डालते हैं ऐसा क्यों हुआ। हमने यहाँ पर लिखा पर्सन 0, तो 0 पर है जोन, ठीक है, और हमें यहाँ पर रिटर्न आया लेंथ, तो लेंथ हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ 1 2 3, तो इसलिए मुझे जॉन 3 यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इस केस में। वार्निंग, इफ यू यूज अ नेम इंडेक्सेस, जावास्क्रिप्ट विल redefine the array to an object. After that, some array methods and properties will produce incorrect results. So जैसे कि हम यहाँ पर अगेन देखते हैं इस तरह से, अब जरा आप इसको रन करिए, तो क्या लिखा है अनडिफाइंड और 0, ऐसा क्यों हुआ। देखो इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमें रिटर्न 3 आया, लेकिन इस वाले में हमें ऐसा क्यों है। देखो ध्यान रखना कि अगर आप नंबर का यूज़ ना करके यहाँ पर नेम का यूज़ करोगे तो ये कभी भी सही रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर इस तरह से हमें काम लेना है तो हमें करली ब्रेसेस यानी एरे ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 0 1 2 3 लिखेंगे तो इंडेक्सेस के बेसिस पे चलता है, तो ये वाला प्रैक्टिस सही है, ये वाला प्रैक्टिस आपका गलत है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर अनडिफाइंड आना है, तो यहाँ पर न्यूमेरिक होना चाहिए जैसे ऊपर है। तो आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे में और थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से एरे काम करते हैं। ठीक है, तो कल का हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, वो मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो देखते हैं, शायद हम लोग 26 को भी क्लास अपना कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नॉट श्योर, लिंक अगर आएगा तो ज्वाइन